हेलो बच्चों, आई एम पुलकिश योर फिजिक्स मेंटर। आज हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स का पार्ट फर्स्ट और जिसका नाम है इलास्टिसिटी, स्ट्रेस और स्ट्रेन, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उम्मीद करते हैं आपने लास्ट लेक्चर बराबर देखे होंगे और इसको भी तरीके से काम करना स्टार्ट करना है। चलिए शुरू करते हैं। कॉपी पेन निकाल लीजिए, इसको करते हैं नीचे, इसको करते हैं हम कहीं भी नहीं। आज बात करेंगे सबसे पहले डिफॉर्मिंग फोर्स की। क्या होता है डिफॉर्मिंग फोर्स? डिफॉर्म से पता लग रहा है किसी भी चीज़ को अगर साइज और शेप में परिवर्तन आ जाए। परिवर्तन कैसे आप समझिए, जैसे मैंने एक बॉडी ली, उस बॉडी को मैंने दबाना स्टार्ट किया, उस पर मैं क्या लगा रहा हूँ? फोर्स लगा रहा हूँ। अब इस चैप्टर से हम उसका नाम दे देंगे क्या? डिफॉर्मिंग फोर्स। मतलब किसी भी बॉडी की साइज को डिफॉर्म कर देना। ठीक है, इससे पहले हम क्या पढ़ते आ रहे थे? रिजिड बॉडी की बात करते आ रहे थे। ठीक है, हमने बोला रिजिड बॉडी को कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हम वो कंडीशन क्या बोलते थे? दिस इज आइडियल कंडीशन। आप समझिए इस चीज़ को कि आप कभी भी किसी पे फोर्स लगाओगे, आप उसको ऐसे दबाओगे, आप उसको खींचोगे, तो आप क्या करोगे? उसकी साइज और शेप में चेंज कर सकते हो और करते हो। चाहे आप स्प्रिंग की बात करो, चाहे आप रबड़ की बात करो, चाहे आप रोड की बात करो, किसी की भी बात करोगे, उसके साइज और शेप में क्या आएगा? चेंज आएगा। वही क्या है? आपका डिफॉर्मिंग फोर्स। चलिए, ए फोर्स विच चेंजेस द साइज और शेप ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड क्या है? डिफॉर्मिंग फोर्स का नाम होता है। समझ के बात? चर्चा मानते हो? एक बॉडी को एक बोतल लो, उसको क्रश कर दो, उसका साइज चेंज हो जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स। आइए जी, हमारा जो अब मेन टॉपिक जो स्टार्ट होता है वो है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होता है इसको पहले जानते हैं। आप किसी भी रबड़ को लो, ठीक है, आपने रबड़ को खींच के छोड़ दिया। पहले आपने क्या किया? डिफॉर्मिंग फोर्स लगाना स्टार्ट किया। डिफॉर्मिंग फोर्स आपने लगाया, उसका छोड़ दिया, पर वो क्या किया? रबड़ अपनी पुरानी कंडीशन पे आ गई। मतलब आपके फोर्स लगाने के बावजूद, फोर्स के बाद भी वो अपनी ओरिजिनल कंडीशन पे आ गई। क्या आ गई? ओरिजिनल कंडीशन पे आ गई। इसी का नाम क्या है? इलास्टिसिटी। अब एक समझिए, आपने स्टील का एक स्केल देखा होगा। स्टील के स्केल को आप ऐसे दबाइए, ठीक है, दबा के आप देखते हो गर्र ऐसे करके ऊपर आ जाता है ना। किसी भी ऐसी चीज़ को ऐसे स्टेबल करके उसको ऐसे करोगे, तो आप बचपन में करते भी थे। तो हमने क्या बोला? हमने उसको ऐसे दबा के छोड़ा, तो वो इलास्टिसिटी से ऊपर आ गया। एक टर्म का नाम है इलास्टिक लिमिट, उसको हम बाद में चर्चा करेंगे। आप सिर्फ इलास्टिसिटी को जानिए कि हमने जैसे ही फोर्स लगाया, अपनी कंडीशन पे वापस उसी ओरिजिनल कंडीशन पर आ गया। और रबड़ का एग्जाम्पल बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, इफ ए बॉडी रीगेन्स इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, मतलब जैसे ही डिफॉर्म फोर्स हटाया उसी शेप में आ गया, सेड टू बी इलास्टिक बॉडी एंड प्रॉपर्टी इज कॉल्ड क्या कहलाएंगे? इलास्टिसिटी। क्लियर चर्चा? इसमें तो बहुत ही छोटी सी बात है कि रबड़ को खींच रहे तो अपनी कंडीशन पे आएगी। इफ वी स्ट्रेच ए रबड़ बैंड एंड रिलीज इट स्नैप्स बैक टू इज ओरिजिनल लेंथ की बात करेगा, इसको हम क्या बोलेंगे? इलास्टिसिटी। कहानी खत्म, खेल खत्म। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। आइए जी, अब आ गया हमारे पास स्ट्रेस। अब हम काम करना स्टार्ट करते हैं, इसको करते हैं साइड में और हमारा काम बनना स्टार्ट होना चाहिए। देखो स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस को अगर बोले तनाव, खिंचाव, दबाव बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्ट्रेस को अगर एक लाइन में ख़त्म करूं तो होता है फोर्स अपॉन एरिया। पर आप बोलोगे सर इसमें तो अभी तकलीफें आने की पूरी संभावना रहेगी। बिल्कुल रहेगी। आइए मेरे साथ, आप एक इस तरह से रोड लीजिए, ठीक है, ये मान लो इस तरह से अटैच्ड है। आपने इस पे फोर्स लगाया, डिफॉर्मिंग फोर्स का नाम देंगे। अगर मैं फोर्स बोलूँगा तो समझाना वो डिफॉर्मिंग फोर्स का ही नाम है, डिफॉर्मिंग, MING। ठीक है, अब आपने जैसे इसको उस तरफ खींचना स्टार्ट किया, इसकी लेंथ में क्या हो जाएगा? इंक्रीज होना स्टार्ट होगा। अब रोड क्या करती है? अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स लगाती है। क्या लगाती है? रिस्टोरिंग फोर्स। मतलब वो सोचती है मैं इसको अपोज करूं, खींचने ना दूं, मतलब वो अपने आप में क्या करती है? उसको वापस अपनी लेंथ में लाना चाहती है। और कोई भी बॉडी जब भी उसको हम खींचते हैं, कंप्रेस करते हैं, तो वो अपनी ओरिजिनल कंडीशन को खोना नहीं चाहती। न्यूटन साहब ने बोला हुआ है, तो वो अपनी ओरिजिनल कंडीशन को नहीं खोना चाहती। तो हमने क्या बोला? अंदर लगने वाला क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स है। तो अगर आप फोर्स अपॉन एरिया को फोर्स रिस्टोरिंग की नाम भी दोगे तो भी चलेगा। ठीक है, चलेगा।
बिल्कुल तरीके से चलेगा। तो स्ट्रेस बराबर में फोर्स अपॉन एरिया की बात करना स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेस कितने प्रकार के होते हैं? 3 टाइप के स्ट्रेस होते हैं। पहला होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। अरे क्या लिखते हो, सुन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का मतलब क्या हो गया? इसके 2 पार्ट हैं, एक तो है टेंसाइल, दूसरा है कंप्रेसिव। एक आपको बात बताऊं बढ़िया, आज आप पहला लेक्चर इसका देख लोगे ना, आपको आगे वाले लेक्चर में 1% की भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इसी लेक्चर में सारी कहानी है और उस कहानी को अगर पढ़ लिया तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। टेंसाइल का मतलब क्या है, इसको समझिए। पहले आपने एक वॉल ली, इस वॉल के लिए आपने यहाँ पर एक वही रोड लगाई और आपने इसको फोर्स लगाना स्टार्ट किया, जिसका हमने नाम दिया डिफॉर्मिंग फोर्स। अब आप देखो इसकी लेंथ में क्या कर रहे हो, इंक्रीज करना स्टार्ट कर रहे हो। लेंथ में क्या कर रहे हो, इंक्रीज करना स्टार्ट कर रहे हो। तो लेंथ के साथ जो इंक्रीज होगा उसको हम क्या बोलते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस का नाम दिया। क्लियर चर्चा? अब कंप्रेसिव में क्या होगा, हम इसी रोड को क्या करना स्टार्ट करेंगे, दबाना स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे, कंप्रेस करना स्टार्ट करेंगे, कंप्रेस करना स्टार्ट करेंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेस। वापस बोल रहा हूं, जब हम खींच रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, टेंसाइल स्ट्रेस। जब हम इसको दबा रहे हैं तब इसको बोलेंगे कंप्रेस। कंप्रेस का नाम ही है कंप्रेस। और स्ट्रेस का मतलब क्या हो रहा है, दबाव की बात कर सकते हो, खिंचाव की बात कर सकते हो। पहले ही वर्ड में बोल दिया, यहाँ पे खिंचाव कर रहे हो, यहाँ दबाव कर रहे हो। हमने क्या बोला कि उसको कंप्रेस कर रहे हैं, उसको खींच रहे हैं। क्लियर चर्चा? चलो, पहला तो हो गया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। मतलब आप समझिए लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या हो गया, उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग हम काम करना स्टार्ट कर रहे हैं। क्लियर चर्चा? चलो दूसरा हम पढ़ते हैं। अरे भाई इधर हो जा रही, उसको बाद में देख लेंगे, काहे दिक्कत कर रहे हो। दूसरा होता है शीयर स्ट्रेस। अब देख, शीयर स्ट्रेस का मतलब क्या है कि मान लो इस तरह की एक बॉडी है, क्यूब ले लो उसको, ये बॉडी है, ये क्या है, सरफेस से अटैच्ड है। सरफेस से कैसे अटैच्ड है, जैसे मान लीजिए यहां से तूने फिक्स कर दिया, इसको फिक्स कर दिया। अब इसके हम क्या करेंगे, इसके टेंजेंट, टेंजेंट मतलब इस तरह से फोर्स लगाएंगे। क्या बोलेंगे, टेंजेंट या पैरेलल। ठीक है, जैसे ही आपने यहां पर फोर्स लगाया तो ये चीज क्या, ऊपर वाली चीज क्या हो जाएगी, थोड़ी सी डिफॉर्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिफॉर्म हो जाएगी। ये आगे वाली चीज क्या हो जाएगी, ऊपर वाली सरफेस क्या हो जाएगी, खिसक जाएगी। क्यों? क्योंकि नीचे वाली सरफेस क्या की हुई है, हमने फिक्स्ड की हुई है। क्या की हुई है, फिक्स्ड की हुई है। क्लियर चाचा? तो मतलब हम क्या बोलेंगे, सरफेस के पैरेलल या उसके टेंजेंट के अकॉर्डिंग हम जो फोर्स लगाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे, शेयरिंग। मतलब शेयरिंग स्ट्रेस या शेयर स्ट्रेस। क्लियर चाचा? पहला क्या था, लॉन्गिट्यूडनल, दूसरा शेयर, और तीसरा क्या है, वॉल्यूमेट्रिक। क्या, वॉल्यूमेट्रिक। लिखे कहां, नीचे करो और लिखो वॉल्यूम स्ट्रेस या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, जो मर्जी लिख सकते हो, आपकी इच्छा है वैसे काम करना स्टार्ट करो। अच्छा, हमने क्या बोला कि फ्लूइड की बात करते हैं किसी भी, आपने इसके अंदर एक वॉल्यूम इस तरह, ठीक है। अब इस वॉल्यूम के अंदर, इस बॉल के अंदर चारों तरफ से क्या लगना स्टार्ट हो जाएगा, फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप देखिए, आप जब भी किसी भी ऑप्शन के नीचे जाते हो हाइट पे, तो आपको क्या लगता है, आपकी बॉडी क्रश होनी स्टार्ट होगी। तो आपको जैसे ही इस पे नीचे जाओगे तो आपका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, क्रश होना, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। अब तीनों आपको मैंने बता दिए। फर्स्ट के 2 पार्ट बताए हैं, टेंसाइल स्ट्रेस, दूसरा नाम दिया है हमने, क्या नाम दिया था दूसरे का, कंप्रेसिव स्ट्रेस। सेकंड क्या था, शेयरिंग स्ट्रेस। थर्ड क्या था, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। क्लियर चर्चा? तरीका बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी दुविधा नहीं होनी चाहिए। आप स्ट्रेस को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, एक बार आपने पढ़ लिया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। आइए, द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, हाईलाइट कर लो इसको भी जी। एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द डिफॉर्म्ड बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस। कहानी खत्म, खेल खत्म। मानते हो, मानते हो, मानना पड़ेगा। क्या बोला है, स्ट्रेस बराबर में
इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स जो हमने बताया था इंटरनल के लिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब देखिए सिंपल सी चर्चा है, इसमें तो कोई दोहराई वाली बात ही नहीं है। जैसे आप एक रोड की बात करते हो इस तरह, ये लीजिए, ठीक है, आप इसको फिक्स किया हुआ है, आप इसको यहाँ खींच रहे हैं मान लीजिए, ठीक है, आप मान लो इसको जोर लगा रहे हो इस तरह यहाँ पे, ठीक है, इसको जोर लगा रहे हो, तो इसके क्रॉस सेक्शन में तो फर्क पड़ेगा ना बेटा, हाँ या ना, पहले ये बता। अरे बेटा किसी भी हम धागे की बात करते हैं तो बहुत आगे की बात है, हम धागे को खींचना स्टार्ट करते हैं, मोटा धागा है उसको खींचना स्टार्ट करते हैं तो पतला भी तो होता जाता है, तभी तो टूट जाएगा ना, तभी तो हम उसके लेंथ में इंक्रीज करना स्टार्ट करेंगे, तो उसके क्रॉस सेक्शन एरिया में तो क्या बोलेंगे, एफ इंटरनल की बात करो, एफ एक्सटर्नल अपॉन क्या है, एरिया की बात करना स्टार्ट करते हैं। चर्चाओं में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आसान चीज़ है, मुश्किल नहीं है। आगे हमने आपको लॉन्गिट्यूडनल, शेयरिंग और वॉल्यूमेट्रिक तीनों बताए हैं। अच्छा ऐसा यूनिट की बात करेंगे, अच्छा फोर्स अपॉन एरिया है तो फोर्स की क्या आ गई, न्यूटन, और एरिया की क्या आ गई, मीटर की -2, क्योंकि एरिया ऊपर पलटी मार जाएगा, मीटर की -2 की बात करेगा। डायमेंशन आती है m1 L-1 T-2, बहुत बार बता चुके हैं और बहुत बार, इसमें कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, पहला लॉन्गिट्यूडनल, वॉल्यूमेट्रिक, शेयर, हमने अलग बता दिया, इसको टेंजेंशियल नाम भी देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि ये सरफेस के टेंजेंट के अकॉर्डिंग लगता है, पैरेलल लगता है, तो हम क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल। आ जाओ, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बहुत ही बढ़िया तरीके से डायग्राम बनाया हुआ है और बहुत ही बढ़िया तरीके से लिखा भी हुआ है जी। व्हेन क्या बोलोगे, व्हेन क्या, जब हम लेंथ के अब खींच भी सकते हैं और कंप्रेस भी कर सकते हैं, वो क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। व्हेन द स्ट्रेस इज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ बॉडी इज नॉन एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की बात करते हैं। अब इसमें 2 पार्ट है, पहला कौन सा है, टेंसाइल स्ट्रेस, क्या बोलेंगे, द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इंक्रीज इन लेंथ, हमने क्या किया था, खींचना स्टार्ट किया था, इज डिफाइंड एज टेंसाइल स्ट्रेस। क्लियर चाचा। अब देखिए यहां पर क्या है, कोई ब्लॉक है, ये वाला डायग्राम भी बनाए हैं, अरे ब्लॉक है, ब्लॉक जैसे पुली लगी हुई है, पूरा बता देते हैं, अब दिक्कत नहीं आएगी, सभी नन्हे मुन्ने हैं, ठीक है। ये पुली अब खींच रही है, जैसे पुली खींचेगी तो टेंसाइल स्ट्रेस आना स्टार्ट होगा, क्योंकि उसकी जो हमारे पास जो रोड ली है या हमने कोई भी तार ली है उस पर क्या आएगा, खिंचाव आना स्टार्ट होगा। तो हमने क्या बोला, लेंथ के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, टेंसाइल स्ट्रेस लग रहा है। अब इस चीज़ को मान लो ये तार है, इसको दबाना स्टार्ट कर देंगे तो क्या आना स्टार्ट हो जाएगा, टेंसाइल स्ट्रेस। ये हमने क्या कर दिया, इसको यहाँ खींच रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, अंदर की ओर रिस्टोरिंग फोर्स लगा रहा है। पहले लेंथ कितनी थी, एल थी, अब कितनी होगी, डेल्टा एल, मतलब डेल्टा एल हमने उसको खींच दिया तो क्या आएगा, टेंसाइल स्ट्रेस आएगा। मानते हो, मानते हो, मानना पड़ेगा, आसान चीज़ है। कंप्रेसिव स्ट्रेस की बात करेंगे, ये जो वर्ड है यहाँ तक इसी से जान पाओगे, इससे अलावा कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या बोलेंगे, द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड टू डिक्रीज इन लेंथ, दबाओगे तो डिक्रीज होगी ना बेटा। बॉडी इज डिफाइंड टू कंप्रेसिव स्ट्रेस, कहानी खत्म, खेल खत्म, तुम जीते हम जीते, मना क्वेश्चन। चलो वॉल्यूम स्ट्रेस क्या होगा वापस बता देते हैं, पुरानी चीज़ों को रिपीट करने में कोई परेशानी नहीं है, याद हो जाती है। किसी भी बॉडी की बात करिए, अंदर डाली, वो क्या है, अंदर से उसके चारों तरफ से फोर्स लगना स्टार्ट होता है तो वो क्रश होती है, उसके वॉल्यूम में क्या होता है, डिक्रीमेंट आना स्टार्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस की बात करते हैं। इफ इक्वल नॉर्मल फोर्स आर अप्लाइड एवरी वन सरफेस, मतलब हमने क्या बोला था, यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी लगेगा, अरे कहाँ लगा रहे हो, यहाँ भी लगेगा और यहाँ भी लगेगा, और कहीं भी लगा सकते हो, फोर्स की वैल्यू तो बराबर ही बताई है ना। ये मान लो किसी भी फ्लूइड की बात कर रहे हैं, लीजिए, तो हमने यहाँ पे क्या नाम क्या लिया था, फोर्स ही तो लिया था, तो हमने क्या बोला था, वॉल्यूम में क्या आ जाएगा, डिक्रीज आना स्टार्ट हो जाएगा, वॉल्यूम में क्या आ जाएगा, डिक्रीज आना स्टार्ट हो जाएगा, इसको वाला मैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस की बात की। बॉडी देन अंडरगोज चेंज इन वॉल्यूम, अब देख ये वॉल्यूम कम होगा तो वॉल्यूम में क्या आएगा, चेंज तो होगा। फोर्स अपोजिंग दिस चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट एरिया इज डिफाइंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस की बात करना स्टार्ट करेगा। अब एक बॉल इतनी बड़ी बॉल है, जैसे ही उसको हम नीचे डालते हैं तो बॉल इतनी सी हो जाती है, मान लो हो जाती है, तो हम क्या बोलेंगे, भाई इसका तो वॉल्यूम कम हो गया, तो वही क्या, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। बहुत स्ट्रेस था वॉल्यूम के अंदर तो वो क्या हो गया, कम हो गया। शेयरिंग स्ट्रेन डायग्राम दिखा देते हैं वापस से एक बार, बच्चे तकलीफ में ना हो, और तकलीफ होगी बच्चों तो हमें भी दिक्कत हो जाएगी। चलिए ये क्या है, फिक्स कर दिया सरफेस को, फिक्स्ड सरफेस, सरफेस, हाँ मेरे को लगा कुछ गलत लिख दिया। अब देख यहां पर जैसे ही हम लगाएंगे टेंजेंशियल स्ट्रेस लगाएंगे, जिसको हमने शेयरिंग स्ट्रेस का, या पैरेलल टू द सरफेस की बात करेंगे,
तो ये बॉडी क्या हो जाएगी, ट्विस्टेड हो जाएगी, मतलब आगे की ओर क्या करेगी, ट्विस्ट कर जाएगी। क्या बोला है, व्हेन द स्ट्रेस इज टेंजेंशियल और पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द बॉडी देन इट इज नॉन एज shearing stress. Due to this stress, the shape of the body changes or gets twisted. क्या बोला था, ट्विस्ट हो जाएगी। अब खुद सोचो, इस सरफेस को आप इसको इस तरह समझिए, जैसे मान लो ये सरफेस इस तरह है, ठीक है। अब इसको मैंने क्या किया, यहाँ से नीचे से फिक्स कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पर ऐसे कर रहा हूँ, ये देखिए ट्विस्ट हो रही है या नहीं हो रही। ये तो बहुत छोटा एग्जांपल है, ऐसे बताने के लिए बताया, ठीक है। ये ट्विस्ट हो रही है कि नहीं। आप क्यूब जो हमने बनाया है उसको इमेजिन करके देखिए, आप ऊपर से धक्का लगा रहे हो तो आप क्या करोगे, नीचे से फिक्स है तो वो क्या कर रही है, ट्विस्ट हो रही है। क्लियर चर्चा, मानते हो, मानना पड़ेगा, आसान चीज़ है। डिफरेंस बिटवीन प्रेशर एंड स्ट्रेस। आप बोलोगे सर प्रेशर भी तो फोर्स अपॉन एरिया होता है, स्ट्रेस भी फोर्स अपॉन एरिया होता है, दोनों में फ़र्क क्या है। वैसे तो प्रेशर का हम जब नाम लेते हैं तो हम परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया की बात करना स्टार्ट करते हैं, ये बात जानते हैं और जानना ज़रूरी है। बोल देता हूँ मैं, प्रेशर इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस की बात करना स्टार्ट करते हैं, इसके दोनों की बात करना स्टार्ट करते हैं। बोला है प्रेशर इज ऑलवेज नॉर्मल टू द एरिया, ठीक है। स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस कैन बी आइदर नॉर्मल और टेंजेंशियल, दोनों। शेयरिंग स्ट्रेस में क्या बोला था, टेंजेंशियल की बात कर सकते हो, बिल्कुल अपने को हुक्म है। अच्छा आगे है, प्रेशर ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज कंप्रेस्ड या कंप्रेसिव बोल सकते हैं। इसमें क्या आएगा, स्ट्रेस कैन बी कंप्रेसिव और टेंसाइल। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में बोला था ना कि कंप्रेस भी कर सकते हैं और हम टेंसाइल इसको खींच भी सकते हैं। तो स्ट्रेस में दोनों में फर्क है जी। प्रेशर क्या है, स्केलर है, और स्ट्रेस क्या है, टेंसर है। टेंसर को हिंदी में बोलें तो हम बोलते हैं, कलर चेंज करके लिखता हूँ बेटा, प्रदिश राशियाँ। वैसे तो बताया हुआ स्टार्टिंग में, फिर भी बताना आवश्यक था। क्या होती हैं प्रदिश राशियाँ, जो स्केलर भी नहीं होती और वेक्टर भी नहीं होती, उसको क्या बोलते हैं हम, प्रदिश राशियाँ बोलते हैं। क्लियर चर्चा, इसलिए हमने आपको बताया दोनों का डिफरेंस। वैसे तो पूछना संभव नहीं है, पर नॉलेज होना ज़रूरी है ताकि आगे के लिए परेशानी का सामना ना करना पड़े। ब्रेकिंग स्ट्रेस की बात करेंगे। देख, ब्रेकिंग स्ट्रेस जो होता है, हम किसी भी तार की बात करते हैं, रोड की बात करते हैं, उस तार पे हम फोर्स लगाते हैं, फिर और फोर्स लगाया, फिर और लगाया। एक कंडीशन ऐसी आ जाती है, वो अपनी लिमिट को क्रॉस कर देता है और वो टूट जाता है। किसी रबड़ की बात कर लो, वायर की बात कर लो, और रोड की बात कर लो, किसी की भी कर सकते हो। मतलब उसको क्या होता है, फ्रैक्चर हो जाता है। जैसे हमारा पैर फ्रैक्चर हो जाता है या हाथ फ्रैक्चर हो जाता है, तो हमने क्या, टूट गया, तो वो क्या है, ब्रेकिंग स्ट्रेस। द स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू कॉज एक्चुअल फ्रैक्चर ऑफ द मटेरियल इज कॉल्ड क्या है, ब्रेकिंग स्ट्रेस। काम सेम वही रहेगा, फोर्स अपॉन एरिया की बात करेगा, पर आपने फोर्स जो लगाया है वो लिमिट से बहुत ऊपर लगा दिया, तो हम क्या बोलेंगे, ब्रेकिंग स्ट्रेस। इसको बोलते हैं भंजक प्रतिबल, अगर हिंदी में बात करना चाहें, क्योंकि भंजक का मतलब होता है कि अपनी कंडीशंस पे लास्ट कंडीशन में पहुंच गया, जो फ्रैक्चर की कंडीशन आ गई है। मानते हो, मानना पड़ेगा। डिपेंड करता है और इंडिपेंडेंट किस पे होता है, उन चीज़ों को देखते हैं तभी काम बढ़ना स्टार्ट होगा। नेचर ऑफ द मटेरियल, जिसपे हम क्या करते हैं, डिपेंडेंसी रखते हैं। मटेरियल किस नेचर का है, आप बात करो रबड़ की है, वायर की बात कर रहे हो, रोड की बात कर रहे हो, तो अलग के लिए अलग अलग स्ट्रेस की बात कर सकते हो। तो स्ट्रेस किसी का ज़्यादा है, किसी का कम है, उसके लिए क्या बोलेंगे, नेचर ऑफ द मटेरियल। टेम्परेचर, नॉर्मल का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, वो लंबा होना स्टार्ट करेगा, कम करोगे तो कंप्रेस होना स्टार्ट करेगा। इम्प्योरिटीज़ का मतलब होता है कि उसके अंदर अशुद्धियाँ क्या क्या हैं, किस अशुद्धि के कारण वो क्या पता फैलना स्टार्ट करेगा या सिकुड़ना स्टार्ट करेगा। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ है। इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्र क्या है, वो क्रॉस सेक्शनल एरिया और थिकनेस की बात कर सकते हैं। सेकंड है अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स कितना है उस पर, उसके लिए वो क्या होता है, ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होता है, इंडिपेंडेंट की बात करता है। ये छोटी सी चीज़ थी, वैसे ही पूछी नहीं जाती, पर नॉलेज के लिए ज़रूरी है जी। चलिए पहला हमारा न्यूमेरिकल जो है वो देखते हैं। बोला है द ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ एल्यूमिनियम is 7.5 into 10⁸ dyne per centimeter -2. Find the greatest length, मतलब L के बारे में चर्चा करना चाह रहा है, of aluminium wire that can hang vertically। थोड़ा इसको छोटा बनाते हैं और थोड़ा सा आपको डायग्राम की चर्चा में वाकिफ करवाते हैं। मान लो इस तरह से कोई हैंग करवा देते हैं एल्यूमिनियम वायर, तो मान लो वेट क्या है, वेट क्या लगेगा नीचे, ग्रेविटी के अकॉर्डिंग mg की बात करना स्टार्ट करेंगे। विदाउट ब्रेकिंग मतलब टूटा नहीं है जी,
डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम 2.7 ग्राम में चल रहा है, जी भी ग्राम में चल रहा है, सब काम ग्राम मतलब सीजीएस में चल रहा है, तो हम भी आंसर भी क्या करेंगे, सीजीएस में ही फाइंड कर देंगे। आप समझ पा रहे हैं कि अगर लगने वाला जो नीचे फोर्स है वो mg है। क्लियर चर्चा? अब इसको मैं हटा दूं और अगर इस चर्चा को ऐसे देखना चाह रहे हैं कि ऊपर अगर टेंशन की बात कर रहा है, एल्यूमिनियम वायर है, तो टेंशन नीचे किसको बैलेंस कर रहा है, mg को बैलेंस कर रहा है, तो एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होता है बेटा, bs लिख रहा हूँ उसको, फोर्स अपॉन एरिया, चर्चा से वाकिफ हो, जस्ट 2 सेकंड पहले पढ़ के आ चुके हैं। अगर मैं इसको बोल दूं mg, इससे कोई आप नाराज थोड़ी होगे, F बराबर ma होता है, पर हैंग कर रहा है तो ग्रेविटी की बात करेंगे, g की बात करना स्टार्ट करेंगे। चल ठीक बात है। मास क्या होता है बेटा, मास को हम किस तरह लिख सकते हैं, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। क्लियर चाचा? मास अपॉन वॉल्यूम होता है बेटा, वॉल्यूम मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा, इसको मैं अलग कलर से लिख देता हूँ ताकि परेशानी ना हो। अच्छा, रो वॉल्यूम को क्या लिखेंगे, एरिया इनटू लेंथ लिख सकते हैं। चर्चाओं में दिक्कत थोड़ी करोगे, नहीं करनी। अब आपके पास हर चीज़ अवेलेबल है, आप रखोगे और एल निकाल सकते हो। आ जाओ, कैसे निकालेंगे, आ जाओ मेरे साथ। एम की वैल्यू की जगह ये रखेंगे, रो ए एल इंटू जी, अपॉन में क्या पड़ा है, एरिया पड़ा है, काटा काटा, बराबर में क्या चल रहा है, ब्रेकिंग स्ट्रेस चल रहा है। आपसे पूछा क्या है बेटा जी, आपसे पूछा है ग्रेटेस्ट लेंथ की बात करो, एल इज द ग्रेटेस्ट लेंथ। जब वो लटका था कितना, उसकी वैल्यू की बात करना चाह रहा है, एल, तो एल है, इंक्रीज हुआ, जो भी बोलना चाह रहे हो, बी एस अपॉन में रो एल जी, सॉरी रो जी, एल तो फाइंड ही करना है ना, हाँ ये तो बात सही बोली। अच्छा, अभी हमें थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा। ब्रेकिंग स्ट्रेस की जो वैल्यू गिवन है हमारे पास वो कितनी है, 7.5 10 की पावर 8। डेंसिटी हमें गिवन है जी 2.7 और जी हमें गिवन है 980। अरे कैसा लिखा है ये 980। तो जब इसको हम ब्रेक एल के बराबर रखते हैं तो हमारी एल की वैल्यू आएगी 2.83 इंटू 10 की पावर 5 सेंटीमीटर, और ये क्या है हमारी वैल्यू। और किलोमीटर में चेंज करना है तो भी कर सकते हो, पर यहाँ तक सफिशिएंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। क्वेश्चन को एक बार वापस रिपीट करना चाहेंगे ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। एक एल्यूमिनियम की मान लो इस तरह से वायर है, वो लटकी हुई है, हैंग कर रही है नीचे, तो हमने बोला उसकी लेंथ की बात करना चाह रहे हो, कितनी लेंथ में, ग्रेटेस्ट लेंथ की बात कर रहे हैं, तो हमने बोला कि इस वायर के लिए mg बोलेंगे, w बराबर mg या फोर्स बराबर mg की बात कर सकते हैं। ऊपर टेंशन इसलिए बताया है क्योंकि आप वायर वाले क्वेश्चन लॉज ऑफ मोशन में करके आ चुके हो, तो उससे आप वाकिफ हो, इसलिए मैंने वो टेंशन के अकॉर्डिंग बताना स्टार्ट कर दिया। और हमारा जो आंसर आया है वो आया 2.83 इंटू 10 की पावर 5। सेम बात करेगा बेटा, वेट ऑफ द वायर की बात कर रहा है, और उसके बाद सेम प्रोसेस की है। दो बार चीज़ों को देखने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, और नहीं है तो हमारा जो वैल्यू आया है सेम आया है 2.83 10 की पावर 5। किलोमीटर में से चेंज कर दिया जी, हमने आपको बता दिया जी। एग्जाम्पल 2 क्या बोल रहा है, थोड़ा छोटा करते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है रेशियो ऑफ रेडियस की प्लूरल फॉर्म है ये, इसको रेडी बोलते हैं। दो वायर्स की सेम मटेरियल है, 2:1 है। इफ दे आर स्ट्रेच बाय द सेम फोर्स द रेशियो ऑफ स्ट्रेस। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, इसलिए आराम से करेंगे। स्ट्रेस जो होता है ई है, ये फोर्स अपॉन एरिया है। अगर मैं बोलूँ स्ट्रेस 1 अपॉन स्ट्रेस 2 तो क्या बोलोगे, F अपॉन A1 F अपॉन A2। चर्चाओं में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फोर्स बराबर दिया इसलिए बराबर कर दिया। काट सकते हैं, बिल्कुल पूरी इजाज़त है, तो बोलेंगे A2 अपॉन में A1, सही है। वायर के लिए हम क्या बोलेंगे, एरिया जो है वो क्या लेंगे, पाई R2 स्क्वेयर अपॉन पाई R1 स्क्वेयर। काटेंगे। वो बोल रहा है मटेरियल का रेशियो रेडियस का कितना है, 2:1, मतलब R1 अपॉन R2 जो हमें गिवन है वो है 2:1, तो मतलब 1:2 हो जाएगा। हाँ बेटा, S1 अपॉन S2 क्या हो जाएगा, 1/2 का स्क्वेयर, मतलब 1/4। स्ट्रेस 1 अपॉन 2 कितना आएगा, 1/4। बहुत नादान क्वेश्चन है, पर बेसिक क्वेश्चन करोगे तभी आगे जाने की सुविधा प्राप्त होगी, नहीं तो परेशानी आएगी। ठीक है। थर्ड एग्जांपल बोलता है एक बॉडी का मास है 10 किलोग्राम, अटैच्ड है
एक वायर 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, ब्रेकिंग स्ट्रेस दिया है 4.8 10 की पावर 7 न्यूटन मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वायर का कितना है 10 की पावर 6 मीटर स्क्वायर। बोला है व्हाट इज द मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा की बात करना चाह रहा है जी। पहले तो ये बात बताते हैं, क्वेश्चन को समझाते हैं फिर। विच कैन बी रोटेटेड इन द हॉरिजेंटल सर्किल। आप मेरे साथ पुरानी चर्चाओं में आओ, सर्कुलर मोशन में बताता हूँ। जब हम घुमाते थे किसी भी चीज़ को, उस पर लगने वाला जो फोर्स था उसको हम क्या बोलते थे, सेंट्रीपिटल फोर्स। आ जाओ, तो हम क्या करते थे, एक मिनट रुकिए, F बराबर में mv स्क्वेयर अपॉन आर। अच्छा, v इक्वस टू क्या था, v इक्वस टू ओमेगा आर, हाँ या ना। अभी सुनना, ये भी काम स्टार्ट किया है, तो बोलेंगे m v इक्वस टू क्या है, ओमेगा आर का स्क्वेयर। पूरा बता रहे हैं, जो बच्चे नए हैं, अभी नए देखा है हमें हमारी शक्ल को, तो वो जान जाएंगे, इस तरीके से बताया था। तो क्या m क्या उल्टा लिख दिया, रही क्या बोल रहे हो, m ओमेगा स्क्वेयर आर। अब देखिए r यूज़ नहीं करेंगे रेडियस में, क्योंकि हम किसी भी वायर की बात कर रहे हैं या किसी भी मास को अटैच करने की बात कर रहे हैं, तो उसकी चेंज क्या आएगा, लेंथ में चेंज आएगा। और लेंथ में चेंज कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर लॉन्ग की बात करना स्टार्ट किया, चेंज नहीं लेंथ की बात कर बोल सकते हैं। तो एफ एम ओमेगा स्क्वेयर एल मैंने आपको किस फॉर्म से बताया, मैंने आपको घूमने वाली रोटेशन की फॉर्म से बताया, जिससे आप बिल्कुल तरीके से वाकिफ़ हैं। उस फॉर्म को हमने यूज़ किया और काम करना स्टार्ट किया। तो अब फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, एम ओमेगा स्क्वेयर एल। ठीक है, पूछा क्या है, पूछा है हमें मैक्सिमम एंगुलर स्पीड। तो स्ट्रेस बराबर में क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की जगह रख सकते हो, बिल्कुल क्लियर है चर्चा। स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है बेटा जी, स्ट्रेस हमें दिया हुआ है 4.8 इंटू 10 की पावर 7। एक बार मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ, 4.8 10 की पावर 7। एरिया की वैल्यू क्या बेटा जी, एरिया बोला है 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में सिर्फ यही है, ठीक है, 10 की पावर -6। अच्छा, फोर्स की वैल्यू क्या पुट करोगे, एम ओमेगा स्क्वेयर एल, हाँ या ना। चलिए, ओमेगा क्या आएगा, ओमेगा यहाँ से आ जाएगा, एम एल नीचे ले आओ। अच्छा, आधी वैल्यूज पुट करी हैं, आधी पुट नहीं करी, सॉरी, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं हम, पर हम कोई बात नहीं, इसको यहाँ ऐसे कर देते हैं और ऐसे कर देते हैं। ठीक है, अब रख देते हैं, काहे दिक्कत कर रहे हो, वैल्यूज़ तो रखनी है। 4.8 10 की पावर 7 10 की पावर -6, एम कितना है पता नहीं, एल पता है 30 है। 10 किलो की बात कर रहा है बेटा जी, 10 किलो 30 माइनस 10 की पावर -2 और ये ओमेगा स्क्वायर। अगर आप सीधा ओमेगा की बात करना चाहोगे तो इसका क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। ठीक है, और ओमेगा का जब काट पीट करोगे वो कितना आएगा, 6 में से या 10 गया, 10 ये कट जाएगा और ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा ऊपर 10। अच्छा, सीधा काट दें, कोई दिक्कत थोड़ी है। इसका वैल्यू जो आएगा वो आएगा 4 रेडियन, सीधा बता दिया आपको। ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी, 4 रेडियन पर सेकंड की बात करना स्टार्ट करेगा। सेकंड तो लगाना ही भूल गए। ठीक है, काट पीट करके आपका यही आंसर आएगा। एक चर्चा को वापस वाकिफ़ करवा देते हैं, जिससे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हम सर्किल में आप जब भी घूमने रोटेशन की बात करते हो, उस चीज़ से वाकिफ़ हो, लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स, उसको मैंने v = ओमेगा आर खोल के बताया है आपको। उस फॉर्म को पूरी तरह से हमने एल लेंथ की बात करना स्टार्ट किया है और उसका स्ट्रेस की बात की है, और वैल्यू हमारी आई है ओमेगा की 4 रेडियन पर सेकंड की बात करना स्टार्ट कर रहा है। क्लियर चर्चा, कोई परेशानी दुविधा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए मेरे साथ, और हमारा जो ओमेगा आया है सेम बात करेगा बेटा जी, एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन ए की बात करना स्टार्ट करेगा। ब्रेकिंग स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, हमने स्ट्रेस की बात कर ली, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ्रैक्चर पॉइंट की बात होगी जी। ठीक है, मानते हो मानना पड़ेगा। आइए जी, एग्जाम्पल नंबर 4 क्या बोलना चाह रहा है, 1000 किलो की लिफ्ट इज टाइड विद ए मेटेलिक वायर ऑफ मैक्सिमम सेफ स्ट्रेस। इसको इधर करते हैं इस तरह से। इफ द मैक्सिमम एक्सेलेरेशन ऑफ द लिफ्ट इज 1.2 मीटर स्क्वायर -2, फाइंड द मिनिमम डायामीटर ऑफ वायर। बहुत ही उम्दा और बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अच्छा, एक बात बताइए मेरे को, जब हमने लॉज ऑफ मोशन में लिफ्ट के क्वेश्चन करे थे, आप उस चीज़ से वाकिफ़ हो या भूल गए? अच्छा, मैं आपको एक चीज़ पूछता हूँ, जब हम लिफ्ट की बात करते थे, ऊपर टेंशन था, नीचे mg था, ऊपर जा रहे हैं तो हम क्या बोलते थे, T - mg = ma। एक्सेलेरेशन ऊपर की तरफ था, तो T बराबर में क्या था, mg + a की बात करेगा। बिल्कुल चर्चा से
डर थोड़ी रहे हो, डरना भी नहीं। वो बोल रहा है 1000 किलो की लिफ्ट है, ठीक है। अब यहाँ से वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। 1000 किलो की लिफ्ट है, जी की वैल्यू कितनी दी है हमें पता नहीं, तो 9.8। अच्छा, एक्सेलेरेशन कितना है, 1.2 है, ये आ जाएगा 11 10 की पावर 3 की बात करेगा। ये आपके पास टेंशन, जिसको आप फोर्स का नाम भी देते हैं। अच्छा, बच्चे बोलेंगे सर कैसे, धक्के से ही कर दिया। अरे धक्के से काहे कर दिया बेटा, वो बोल रहा है 1000 किलो की लिफ्ट टाइड विद मेटेलिक वायर्स है, मैक्सिमम सेफ स्ट्रेस की बात कर रहा है, मैक्सिमम एक्सेलेरेशन की बात कर रहा है, तो फाइंड द मिनिमम डायमीटर। तो हमने ये कंडीशन मानी, T = mg की बात कर रहा है। अगर हम ऊपर लिफ्ट जा रही है तो उसके लिए क्या बोलते हैं, T - mg = ये एक्सेलेरेशन ऊपर है तो ma लिखते हैं, हाँ या ना। क्यों लिखते हैं, क्योंकि हम बोलते हैं जो एक्सेलेरेशन ऊपर की ओर है तो इसको पहले हमने कवर करना होता है। याद करो, r mg जब नीचे आ रही थी तो mg - r लेते थे, टेंशन की बात करते थे, हाँ या ना। बिल्कुल क्लियर चर्चा। चलो, हमने इसको T से यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। आ जाओ इधर आ जाओ, क्योंकि वायर का काम चल रहा है। पूछा है स्ट्रेस, सॉरी स्ट्रेस नहीं, कुछ और पूछा है, डायमीटर पूछा है ना। हाँ, तो आएगा फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का मतलब क्या हो गया, 11 × 10 की पावर 3, एरिया में पाई r स्क्वायर, पाई का मतलब 22/7 ऊपर जाएगा, r स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है। स्ट्रेस की फॉर्म कितनी दी है, 1.4 10 की पावर 8, 1.4 10 की पावर 8 बराबर में 11 × 10 की पावर 3 7 22 × r स्क्वायर। तो हमारा जो r स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 11 × 10 की पावर 3 7, ये 0.7 नहीं है 7 है बेटा जी, 22 × 1.4 × 10 की पावर 8। यहाँ से आपका जो r का वैल्यू आएगा बेटा जी वो आएगा 50 × 10 की पावर -4 मीटर। पर हमें r में तसल्ली नहीं हुई, उन्होंने क्या पूछा है, डायमीटर की फॉर्म निकाले। तो इसका दुगना कर दो, डायमीटर जो आएगा वो आएगा 100 × 10 की पावर -4 मीटर। इससे वाकिफ़ हो या घबरा रहे हो? घबराना ही नहीं बेटा, आसान चीज़ है, मुश्किल नहीं है। लिफ्ट का आपको पूरा एग्जांपल करके बता दिया। इस फॉर्म को अगर याद रखते हो तो बहुत बेहतरीन है, और अगर नहीं रखते तो बहुत ही गलत बात है जी, बहुत ही गलत बात है। बहुत बार बताया, ये बहुत बार चर्चा करी है और बहुत प्यार से बताया है इसको, ठीक है। कितना आया है, 50 10 की पावर -4, 100 10 की पावर -4। डायमीटर पूछा था तो हमारा 100 10 की पावर -4 आ जाए। लीजिए जी, आपके सामने है। आर मिनिमम की सेम तरीके से वैल्यू निकाली है और डी मिनिमम की वैल्यू आई है, एक ही बात है, 0.01 मीटर में लिख दिया, कहाँ दिक्कत कर रहे हो, चर्चाएं बराबर हैं। आइए जी, स्ट्रेन आ गया। अब थोड़ा सा मेरे साथ रहिए, काम करना स्टार्ट करते हैं। मान लो ये कोई वायर, मान लो इस तरह से, इसकी लेंथ L है, बिल्कुल एक लाइन की चीज है और एक लाइन में ही खत्म कर देंगे और एक लाइन में ही समझ आ जाए। स्ट्रेन एक्चुअली होता क्या है, आप कोई लेंथ L ले रहे हो वायर की, उसको आपने एलोंगेट कर दिया, आपने भार टांग दिया, आपने वेट लगा दिया, आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगा दिया, आपने बोला उसके अंदर थोड़ा सा डिफॉर्मेशन आ गया, और वो डिफॉर्मेशन कितना था, डेल्टा L, ठीक है। तो स्ट्रेन क्या बनेगा, स्ट्रेन बनेगा चेंज इन डायमेंशन अपॉन में ओरिजिनल डायमेंशन, ठीक है। इसको मैं साइड में करना चाह रहा हूं यार, आ जाओ। कैसे, इसको इधर कर रहा हूं। मैंने बोला लेंथ क्या थी, L थी, चेंज कितनी हुई, डेल्टा L। अरे नहीं समझ आया सर, बेटा लेंथ क्या थी, L थी, चेंज कितनी हुई, डेल्टा L। तो मैंने क्या बोला, चेंज इन डायमेंशन, अरे यार, अपॉन में ओरिजिनल डायमेंशन। ओरिजिनल क्या थी बेटा, L थी। अब जब भी फर्स्ट लेक्चर में हमने लॉन्गिट्यूडनल की बात की थी, तब हमने किसकी बात की थी, लेंथ की। उल्टा बोल दिया, लेंथ की बात की थी तो लॉन्गिट्यूडनल की बात की थी, तो उसको क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अरे बस इतना सा काम है और कुछ भी नहीं है। डेल्टा L अपॉन L, कहानी खत्म, खेल खत्म। अब बोलोगे, आपके दिमाग में एक चक्री घूमेगी, सर अगर लेंथ की बात कर रहे हो तो वॉल्यूम की बात भी करोगे और शेयर की बात भी करोगे। बिल्कुल करेंगे, पहले थ्योरी पढ़ेंगे फिर काम करना स्टार्ट करेंगे। तीनों बता सकते हैं, पर इसके लिए इंतजार कीजिए।
स्ट्रेन बराबर में क्या आता है, चेंज इन साइज ऑफ द बॉडी अपॉन ओरिजिनल साइज ऑफ द बॉडी। कहानी खत्म, खेल खत्म। क्या आएगा, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। ये भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है उस तरह से कर सकते हो। टाइप्स ऑफ स्ट्रेन में क्या आएगा, फर्स्ट क्या है, लॉन्गिट्यूडनल, दो ही पार्ट रहेंगे इसके, वॉल्यूम और स्ट्रेन वाला। चेंज इन लेंथ ऑफ डेल्टा एल, हाँ या ना, अभी बताया। अपॉन ओरिजिनल, बिल्कुल करेक्ट है, एल छोटा बड़ा से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने एल छोटा लिया है। ये आपकी वायर थी एल लेंथ की, आपने कोई वेट टांग दिया, ये तो डंबल वंबल लगे हुए हैं, तो हमने क्या किया, डेल्टा एल चेंज हुआ, तो चेंज अपॉन ओरिजिनल की बात करना स्टार्ट करता है। क्लियर चर्चा, कोई दिक्कत नहीं, दुविधा नहीं होनी चाहिए। आइए जी, वॉल्यूम स्ट्रेन वैसे तो आपको वाकिफ़ करवाया हुआ है। आप किसी भी बकेट की बात करते हैं, उसमें आप बलून डालते हैं, तो आपने देखा होगा बलून पे एक प्रेशर वर्क करता है, जिससे उसका वॉल्यूम कम हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, मतलब उसमें डिक्रीमेंट आना स्टार्ट होता है। तो आप क्या बोलोगे, अभी वॉल्यूम की बात करोगे तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम, ये क्या हो जाएगा आपका वॉल्यूम स्ट्रेन। सही बात बोल रहे हो, क्या होया, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। क्या बोलेंगे, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द बॉडी डेल्टा वी अपॉन द ओरिजिनल वॉल्यूम वी। क्लियर, इसमें तो कोई दिक्कत भी नहीं है, इसमें तो आप दो साइड से फोर्स लग रहा है, देखिए जी इस तरह से, तो हम फोर्स का नाम ना लेते हुए तो चलेंगे तो ठीक रहेगा। स्ट्रेन का मतलब जो चेंज हुआ वॉल्यूम में वही बात कर लो तो ज़्यादा बेटर है, बस इतनी सी बात है। क्लियर चाचा, मानते हो? चलो अगला, शेयर स्ट्रेन। आ जाओ जी, इस डायग्राम को थोड़ा जूम करता हूँ मैं, आ जाओ। देख, कोई क्यूब ले, पहले इसको हटा दें, ऐसे अपना बनाते हैं और अपना ही समझेंगे इसको। थोड़ा इधर करते हैं इसको, आ जा, फिर उसको देख लेंगे ना, वो तो फिर हम देख ही लेंगे, काहे दिक्कत कर रहे हो। ये सरफेस फिक्स्ड है इसकी, आपको वैसे ना मैंने एक चीज़ बोली थी कि बेटा फर्स्ट लेक्चर देख के आओ, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। फर्स्ट लेक्चर की सारी चीज़ें। अब देख, जैसे ही मैं इस पर टेंजेंशियल, इस तरह से वापस बोल रहा हूँ, टेंजेंशियल स्ट्रेन लगाना स्टार्ट करता हूँ, ये कुछ इस तरह से हो जाता है, ठीक है। अरे यार ज़्यादा हो गया यार, इसको इधर कर दो पूरा और इसको इस तरह कर दो। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया बेटा जी, पर थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। तो आपने क्या देखा, कुछ चेंज आ गया। पहले लेंथ क्या थी, मान लो कैपिटल एल थी, अलग कलर से करता हूँ ताकि परेशानी ना हो। पहले थी कैपिटल एल, जब आपने चेंज थोड़ा सा स्ट्रेस चेंज किया तो ये कितनी होगी, स्मॉल एल चेंज होगी। और फाई एंगल से चेंज हुई है, फाई थीटा जो भी एंगल बोलना चाह रहे हो वो एंगल से चेंज हुई है। साइज में चेंज नहीं होगा, शेप की बात करेंगे, शेप की बात करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है शेयर स्ट्रेन, किसी भी हम मटेरियल की बात करते हैं, उसके पैरेलल या टेंजेंशियल की बात करना स्टार्ट करते हैं, उसमें जो चेंज आता है। अब देख, चेंज कितना है, एल है, तो हम 10 फाई की बात करना स्टार्ट करेंगे। कितना चेंज आया, एल। पहले कितना था, एल। अब देख क्या लिखते बोलते थे, चेंज इन डायमेंशन अपॉन में ओरिजिनल डायमेंशन। ओरिजिनल क्या था बेटा, एल था, पर चेंज क्या किया हमने, स्मॉल एल। पर इसमें आप बोलोगे सर ऐसे कैसे कर दिया आपने, बेटा एक वैल्यू फिक्स्ड है, मतलब एक सरफेस फिक्स है, जो काम होगा ऊपर नीचे होगा। इस चीज को मैंने एग्जांपल कैसे लिया था, इसको मैंने इस तरह फिक्स कर दिया था, ठीक है, ये फिक्स हो गया। अब मैंने इसको धक्का लगाया इस तरह से, इस तरह से। अब ये ऐसे थोड़ी, ये तो फिक्स है ना, ये आगे जाएगा, कड़क 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 गया आगे। बिल्कुल सही बात है। कॉपी या किताब, मोटी किताब लेना, उस किताब को ऐसे ऐसे लगाना, ऐसे ऐसे शेयर स्ट्रेन लगाना, तो उसके पेज आगे की जाएंगे। तो हमने क्या बोला, उसके पैरेलल या टेंजेंशियल की बात करना स्टार्ट करोगे, और वो जानते हैं स्ट्रेन की फॉर्म क्या जानते हैं, चेंज इन डायमेंशन अपॉन में ओरिजिनल डायमेंशन की बात करना स्टार्ट करते हैं। आ जाओ आ जाओ, चलो। बोला है जब भी हम डिफॉर्मिंग फोर्स को लगाते हैं, अप्लाइड करते हैं बॉडी के पैरेलल, इट्स सरफेस देन इट्स शेप नॉट साइज, इसको बात डिब्बा बनाना जी, changes the strain produced in this way is known as shear strain। कहानी खत्म, खेल खत्म। 10 फाई बराबर में क्या आएगा, L अपॉन L। आपको मैंने ये डायग्राम इसमें दिखाया था, आप इधर भी देख लीजिए ताकि परेशानी का सामना ना करना पड़े। ये डिब्बा जो हमारा था इस तरह था, ये खिसक के ऐसे हो गया, हमने जब स्ट्रेन की वैल्यू को बढ़ाया,
ठीक है। तो ये फोर्स, ये अंदर अपना रिस्टोरिंग फोर्स की बात भी कर सकते हैं। जब इसको अपोज करेगा तो चेंज, पहले ओरिजिनल कितनी थी, एल थी, चेंज कितनी होगी, एल में। तो ओरिजिनल कितनी थी, एल थी, और चेंज कितनी हुई, डेल्टा एल। कहानी खत्म, खेल खत्म। यही था आपका स्ट्रेन का पार्ट, और बहुत ही सिंपल पार्ट है जी, बहुत ही सिंपल पार्ट है, मुश्किल काम नहीं है ना। इसी पार्ट में आपको बताया था मैंने पीछे, पिछले पार्ट में नहीं, इसी पार्ट में मैं क्या ही बोल रहा था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया होगा, पसंद आया होगा, सारी चीज़ें बराबर तरीके से कर रहे हो। पुराने लेक्चर ज़रूर देखें ताकि काम बढ़ना स्टार्ट हो जाए। तो सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।